वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। और ये सीधी तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं, जहां यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस वार्ता कर रहे हैं। विभाग से संबंधित कई विषय जिन पर कृषि मंत्री प्रेस वार्ता कर रहे हैं। तो यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की प्रेस वार्ता, विभाग से संबंधित कई विषयों पर कर रहे हैं प्रेस वार्ता। तो ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही प्रेस वार्ता कर रहे हैं। विभाग से संबंधित कई विषय जिन पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। सितंबर के पहले हम लोग 10 सितंबर तक अपना पोर्टल खोलेंगे और किसानों से उस पर आवेदन पत्र मांगेंगे। टारगेट के हिसाब से उस जनपद के टारगेट के अनुसार यदि उनका आवेदन आएगा तो हम उसके अनुसार दे देंगे, अन्यथा उसके लिए लॉटरी निकाल करके और किसान भाइयों को वो सुलभ कराएंगे। रबी के लिए हम लोग फर्टिलाइजर की दृष्टि से भी विचार विमर्श किए हैं और रबी सीजन के लिए 41 लाख मीट्रिक टन यूरिया के लिए हम भारत सरकार से अनुरोध करेंगे और इसी प्रकार से 17 लाख मीट्रिक टन डीएपी के लिए और 7,08,000 मीट्रिक टन एनपी के लिए 1.78 मीट्रिक टन एसएसपी के लिए और 84,000 मीट्रिक टन पोटास के लिए, 2 लाख मीट्रिक टन पोटास के लिए हम लोग उनसे डिमांड करेंगे। हम लोगों ने खरीफ 2027 के दृष्टि से अब तक हमने 37,97,000 मीट्रिक टन यूरिया मंगाई, जिसमें से 32 लाख मीट्रिक टन 32,07,000 मीट्रिक टन की 19 तारीख तक, कल तक इसकी बिक्री पूरी हो चुकी है और अभी भी हमारे पास 5,90,000 मीट्रिक टन यूरिया आज सवेरे राज्य के भीतर रही है। इसी प्रकार से 9,31,000 मीट्रिक टन हमने डीएपी मंगाई, 5,84,000 मीट्रिक टन उसमें से सेल हो चुकी है और 3,87,000 मीट्रिक टन हमारे पास डीएपी बैलेंस है। एनपी के 5,42,000 मीट्रिक टन हमने मंगाई, 2,42,000 मीट्रिक टन एनपी के बिका है और 3 लाख मीट्रिक टन कल शाम तक हमारे पास रही है। एसएसपी हमारे पास 5,32,000 मीट्रिक टन आई, 2,81,000 मीट्रिक टन जो है सेल हुई है और 2,51,000 मीट्रिक टन हमारे पास अभी भी बैलेंस है। पोटास एमओपी जिसको कहते हैं
1,09,000 मीट्रिक टन हमने मंगाई, 46,000 मीट्रिक टन की बिक्री हुई, 63,000 मीट्रिक टन हमारे पास है। इस प्रकार से 15,91,000 मीट्रिक टन हमारे पास इस समय फर्टिलाइजर, सभी प्रकार के फर्टिलाइजर मिलकर के जनपदों में के भीतर हैं। गत वर्ष 19/8 2025 तक, यानी 19 अगस्त 2025 तक 32 लाख मीट्रिक टन 27,86,000 मीट्रिक टन, गत वर्ष 27,86,000 मीट्रिक टन की सेल 19 अगस्त तक हुई थी। इस वर्ष 32,07,000 मीट्रिक टन सेल हुई है, जो पिछले बार की तुलना में 4.5 लाख मीट्रिक टन से अधिक है। पंद्रह से ज्यादा जनपद हैं जिनके यहाँ 10,000 मीट्रिक टन से ज्यादा खपत यूरिया की इस वर्ष हुई है। मैंने अभी जब विकसित उत्तर प्रदेश का संकल्प था, उस संकल्प अभियान के भीतर जब मैं देख रहा था, तो वर्ष 2016-17 में खरीफ के भीतर मात्र, तब समाजवादी पार्टी की हुकूमत थी, सिर्फ 23 लाख मीट्रिक टन जो है वो यूरिया बिकी थी खरीफ सीजन में, और हम अब तक 32 लाख मीट्रिक टन, यानी जितनी यूरिया अखिलेश यादव जी की सरकार में 2016-17 में बिकी थी, उससे लगभग हमारा खरीफ का सीजन पूरा होते होते 2 गुना हो जाएगा। अब तक 32,07,000 मीट्रिक टन हो गया है। गत वर्ष हमारा खरीफ के सीजन में 38 लाख मीट्रिक टन हमने यूरिया किसान भाइयों को सुलभ कराई। हमारे सही समय से फर्टिलाइजर को उपलब्ध कराए जाने के कारण, अच्छे प्रकार के बीजों को उपलब्ध कराए जाने के कारण और सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाए जाने के कारण राज्य का खाद्यान्न उत्पादन 557 लाख मीट्रिक टन से बढ़ करके 737 लाख मीट्रिक टन इस साल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का अनुपालन करते हुए उन सारी योजनाओं को, हमारी कोशिश होती है कि 100% हम उत्तर प्रदेश में उतारें, और उसके परिणाम स्वरूप 200 लाख मीट्रिक टन के करीब हमारा खाद्यान्न उत्पादन राज्य का बढ़ा है। इसी तरीके से गन्ना का भी उत्पादन बढ़ा है, वो अलग है। और उत्तर प्रदेश की जो GSVA थी, जो किसानों का जितना पैदावार था 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ करके, और वो 7 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गई है। तो ये परिवर्तन राज्य सरकार के प्रयासों से, केंद्र सरकार के प्रयासों से, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से, जो समाजवादी पार्टी के राज्य के ज़माने में किसान कर्जदार हो गए थे, उनके ऋण मोचन को किए जाने की वजह से, उनके कर्जे को माफ़ किए जाने की वजह से, और इधर अच्छे प्रकार के अनुदानित बीजों की मात्रा को बढ़ाए जाने की वजह से राज्य को यह इतनी बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। लगभग 125% हमारा GSVA बढ़ा है। तो यह अपने में राज्य के, जो अभी आजकल अखिलेश यादव जी ने जो बोला, मैं उसके संदर्भ में ये चाहता था कि आप सबके बीच में इस तथ्य को रखें। यूरिया पर भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014-15 में सरकार बनने के बाद यूरिया के और DAP के कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं करी। यद्यपि इसका रॉ मटेरियल DAP हो, NPK हो, यूरिया हो, यह सब इंपोर्ट किया जाता है। हमारे देश के पास उसके रॉ मटेरियल नहीं है।
बावजूद उसके, वहां बढ़ी हुई कीमतों के बावजूद भी मोदी जी की सरकार ने इस पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का वो सब्सिडी दे रही है, जिसकी वजह से देश के किसानों को और उत्तर प्रदेश के किसानों को भी सस्ता यूरिया, डीएपी, एनपीके मिल रही है। एक बोरी यूरिया पर जिसकी कीमत 266 रुपया 50 पैसा है, जो अपने यहाँ बन रही है, रॉ मटेरियल बाहर से आता है लेकिन बनती अपने यहाँ है। उत्तर प्रदेश में अभी ईवारल कंपनी मोदी जी के प्रयासों से 30 साल के बाद प्रारंभ हुई। बगल में अमेठी के भीतर एक है जिसकी एक यूनिट बंद है पिछले 1 महीने से, बावजूद उसके हम आपूर्ति को ठीक बना करके रखे हुए हैं। आंवला के भीतर इफ्को की और फूलपुर के भीतर उनकी यूनिट है। तो जो यहाँ बनाते हैं उनके ऊपर लगभग 1300 रुपये की सब्सिडी पर बैग जाती है, और जो बाहर से आता है उसके ऊपर 1908 रुपये की सब्सिडी जाती है, और सरकार उसको 266 रुपये में देती है। यदि ये सब्सिडी खत्म कर दें तो यह 2100 से 2200 रुपये में यूरिया की कीमतें हो जाएगी। डीएपी के ऊपर सब्सिडी 1350 रुपये में एक बैग उपलब्ध कराई जाती है। 1389 रुपये उस पर सब्सिडी दी जा रही है, 1390 रुपया समझ लीजिए, 1389 रुपये 95 पैसे। और यदि वो सब्सिडी खत्म होती है तो 2739 रुपये 2739 रुपये 95 पैसे, यानी 2800 रुपये की बैठेगी। एनपीके के ऊपर 2824 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, और वो 2824 रुपये उसकी कीमत पड़ती है। 974 रुपये 75 पैसे सब्सिडी दी जा रही है, और बिक्री उसकी 1850 रुपये में की जा रही है। पोटास के ऊपर जो है वो 71 रुपया 40 पैसे का अनुदान पर बैग हम लोग पर बैग दे रहे हैं, और एसएसपी पर 363.15 पैसे का पर बैग तो यह सब्सिडी जा रही है। तो एक तरीके से ये राष्ट्रीय संपत्ति है, इसका दुरुपयोग होना किसी भी सूरत में यह राष्ट्र के हित में नहीं है। किसानों के लिए हर प्रकार की कठिनाइयों का समाधान करते हुए मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम उनको किसी प्रकार की कमी हम होने न दें और उनको यह सुविधा उपलब्ध कराते रहें। इस साल इन परिस्थितियों को देखते हुए लगातार मई महीने से ही राज्य सरकार सक्रिय है। शासन और प्रशासन इस पर ध्यान रखा हुआ है। हम लोगों ने अब तक